को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा अपनी पिछली कथाओं में बताए 14 फरवरी को बसंत पंचमी की विशेष तिथि को किए जाने वाले 3 विशेष नए उपायों का वर्णन करेंगे। 14 फरवरी को यानी कि कल है बसंत पंचमी की विशेष तिथि, माँ सरस्वती का प्रागट्य का विशेष दिन और इस विशेष दिन में माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ सरस्वती से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बुद्धि प्राप्त करने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए, अपने भाग्य के उदय के लिए आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की इन 3 विशेष उपायों को करना है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया सबसे पहला उपाय, गुरुजी ने कहा कि हर माताओं को अपने बच्चे को सरस्वती पूजा वाले दिन यानी कि बसंत पंचमी की विशेष तिथि को यानी कि 14 फरवरी को कल अपने बच्चे के हाथ से शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक सरसों का फूल अवश्य समर्पित कराना है। सरसों के एक फूल का अर्थ गुरुजी ने बताया कि आपको एक गुच्छा समर्पित नहीं करना है, बल्कि आपको एक गुच्छे में से एक फूल तोड़कर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करवाना है। गुरुजी ने कहा कि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपने बच्चे से एक सरसों का फूल तोड़वाकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर बसंत पंचमी के दिन समर्पित करवाना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि मात्र एक सरसों का फूल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने से जिस प्रकार महादेव ने माँ सरस्वती को ज्ञान प्रदान किया था, वही ज्ञान महादेव उस बच्चे को भी, उस व्यक्ति को भी जो एक सरसों का फूल समर्पित करता है उसे प्रदान कर देते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि वो बच्चा ज्ञानवान बन जाता है, बुद्धिवान बन जाता है, उसे जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता। हर परीक्षा में उसे सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं, हर परीक्षा में वो बच्चा टॉप करता है, जीवन में हमेशा उन्नति करता है। आप भी कल 14 फरवरी को बसंत पंचमी की इस विशेष तिथि को अपने बच्चे से शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक सरसों का फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवश्य समर्पित कराएं। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, पढ़ने में मन नहीं लगता हो, बहुत ज्यादा जिद्दी हो, बात नहीं सुनता हो, स्कूल जाने के लिए रोता हो या पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा बहाने बनाता हो, गलत रास्ते में जा रहा हो, तो आपको 14 फरवरी को यानी कि कल बसंत पंचमी की विशेष तिथि को इस विशेष उपाय को करना है। आपको उस बच्चे के हाथ से 31 सरसों का फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कराते हुए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करवाना है। पूरे गुच्छे में से आपको 31 सरसों का फूल गिनकर ही शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करवाना है। अगर एक गुच्छे में 31 सरसों के फूल ना हो तो आप दूसरे गुच्छे के भी फूल को गिन सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 31 फूल ही आपको लेना है, बाकी आप तोड़ दें और फिर उन 31 सरसों के फूल को आपको अपने उस बच्चे के हाथ से शिव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कराते हुए समर्पित करवाना है। तो ये था दूसरा विशेष उपाय जो आपको बसंत पंचमी की विशेष तिथि को करना है। अब तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति को, किसी को रोगों ने घेर लिया है, बार बार बीमार पड़ता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो या छोटी से छोटी कोई बीमारी हो गई हो या शरीर में कष्ट रहता है, दर्द रहता है, तो आपको रोग मुक्ति के लिए बसंत पंचमी के इस विशेष उपाय को करना है। बसंत पंचमी के दिन आपको शिव जी के मंदिर जाकर उस बीमार व्यक्ति के हाथ से, जिसके शरीर में कष्ट रहता है या फिर कोई रोग हो गया है, उसके हाथों से आपको 108 सरसों का फूल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करवाना है। आपको पूरे गुच्छे में 108 सरसों का फूल गिन लेना है, जो एक्स्ट्रा है उसे तोड़ देना है और 108 सरसों का फूल ही गिनकर आपको उस बीमार व्यक्ति के हाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कराते हुए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कराना है। बहुत ही आसान सा और विशेष उपाय है। साल का एक मौका है, साल में एक ही बार आता है बसंत पंचमी का यह विशेष दिन, विशेष तिथि, जिस दिन आप इन विशेष उपायों को करके महादेव का
आशीर्वाद प्राप्त कर, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने बच्चे को टॉपर बना सकते हो, उनके जीवन में उन्नति के राह खोल सकते हो, उनके भाग्य का उदय कर सकते हो, सारे रोगों से, कष्टों से आप मुक्त हो सकते हो और अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकते हो। गुरुजी ने कहा कि गुप्त नवरात्र की पंचमी को पड़ती है बसंत पंचमी की यह विशेष तिथि। तो इस विशेष दिन को, विशेष तिथि को कोई भी उपाय करने से आपको उस उपाय को करने का दोगुना फल प्राप्त होता है। भोलेनाथ के साथ साथ माँ पार्वती, माँ सरस्वती की भी विशेष कृपा आपको, आपके बच्चे को प्राप्त होती है। तो इतने विशेष दिन का ये विशेष मौका आप अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। अपने बच्चे को आप कम से कम एक सरसों का फूल तो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अवश्य समर्पित कराएं। तो ये थी गुरुजी द्वारा बसंत पंचमी के 3 विशेष उपायों की विशेष जानकारी। अगर आपको आज की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए बसंत पंचमी की इन तीनों विशेष उपायों की भी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी से करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर, माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके, अपने बच्चे को ज्ञानवान बना सके। हर हर महादेव।